वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो कि है मलाई चिकन कढ़ाई। व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा यमी चिकन बनता है, बहुत टेस्टी चिकन है ये। आप वैसे भी इस कढ़ाई को बना सकते हैं लंच में या डिनर में, या आपके घर कोई दावत है तो आप तब भी इस कढ़ाई को बनाएं। यकीनन ये बहुत अच्छी बनेगी और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चले व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनेगी। व्यूअर्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ कि कौन से चाहिए। इसमें मैं ले रही हूँ 4 अदद प्याज, और इसमें मैं डालूँगी 3 टमाटर, और इसके अलावा मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगी मैं इसके अंदर। 2 लहसुन है, और ये अदरक का बड़ा 1 इंच का टुकड़ा है, वो मैंने पीस के रख लिया है, वो मैं इसमें डालूँगी। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, और मैं इसके अंदर जो है सूखा धनिया और ज़ीरा, उसको भी मैं भून के उसका पाउडर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। कि मैंने किस तरह से इसको रोस्ट करके पीसा है ये भी मैं आपको दिखाऊँगी आगे चल के। और इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो नमक और लाल मिर्चें हैं पिसी हुई, और इसके अलावा ये कश्मीरी मिर्च है मेरे पास। ये भी कुटी हुई मिर्च होती है, और इसका बहुत ही अच्छा यूनिक सा टेस्ट आता है जब आप इसको अपनी हांडियों में ऐड करेंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये कुटी हुई कश्मीरी मिर्च है, और साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, और ये जो है गरम मसाला। और इसमें मैं थोड़ा सा मुझे विनेगर चाहिए, 1-1.5 चम्मच सिरके का चाहिए, और इसमें मैं कढ़ाई मसाला ऐड करूँगी। ये शान का कढ़ाई मसाला मैं डाल रही हूँ, इसका 1 चम्मच ऐड करेंगे। और कसूरी मेथी है, ये भी मैं थोड़ी सी आधा चम्मच इस्तेमाल करूँगी। 3 चम्मच क्रीम के डालने हैं इसमें। मलाई, आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और बाज़ार की भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं जो मिल्क पैक और ऑल पर्स अवेलेबल होती है। और व्यूअर्स, ये मैंने लिया है चिकन, ये 1 किलो चिकन है। इसको मैं जो हूँ नमक लगा के, और 1 चम्मच नमक है, और साथ थोड़ा सा मैं इसके ऊपर विनेगर ऐड करूँगी, सिरका ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैं इसको मल दूँगी ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो निकल जाए। और इसको मैं इस तरह से ये बास्केट में मैंने रखा हुआ है ताकि इसका जो पानी है वो भी सारा निकल जाएगा नीचे से। तो इसके नीचे मैं प्लेट भी रख दूँगी ताकि उसका पानी जो है वो प्लेट के अंदर जमा हो जाए, फिर मैं उसको बाद में फेंक दूँगी। व्यूवर्स, ये देखिए, मैंने इसको ड्राई रोस्ट करना है। पहले मैंने तवा गरम कर लिया है। इसके ऊपर मैं सूखा धनिया 1 चम्मच और 1 चम्मच ज़ीरा, इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा गरम तवे पे नहीं डालना और बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे नहीं करना, वरना ये जल सकते हैं। जल गए तो इनका जो है टेस्ट और स्मेल जो है थोड़ी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, हम इसकी मैंने हल्की आंच पर रखे हुए हैं और इनकी बड़ी अच्छी खुशबू आ गई है। तो अब मैं इनको फ़ौरन से ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी। तो चलें व्यूवर्स, यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ। ये सबसे पहले मैंने प्याज इसके अंदर फ्राई किए हैं। प्याज़ों को मैं फ्राई कर रही हूँ ऑयल में, और साथ ही मैं जो साबुत गरम मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने साबुत इसके अंदर लिए हैं। इसके अंदर है ज़ीरा है, और 1 लौंग है, 2 और 4 से 5 अदद इसमें काली मिर्चें हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है। ये मैं इसके अंदर डाल के फ्राई कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर ये चिकन को मैंने धो लिया है, जो मैंने नमक और सिरका लगा के रखा हुआ था। अब मैंने चिकन को धो लिया है, और इसको मैं अब इसके अंदर डाल के फ्राई करूँगी। और साथ ही मैं थोड़ा सा इसके अंदर अभी नमक ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी इसमें। और जब ये फ्राई हो जाएंगे थोड़े से, तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपने अदरक और लहसुन का पेस्ट।
तो व्यूवर्स ये देखें, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पहले और फिर मैं इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक और ये टमाटर है, ये भी मैं साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी और इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। ये देखिए मैं भून रही हूँ इनको। व्यूअर्स अब मैंने इसके अंदर ऐड करनी है मलाई। ये क्रीम है, जो ये घर की क्रीम। आप अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो बाज़ार की क्रीम होती है मिल्क पैक की या ऑलपर्स की, आप वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें तकरीबन 3 चम्मच क्रीम के ऐड कर दूंगी। इसके अंदर 2 चम्मच मैंने अभी डाले हैं और 1 चम्मच जो है मैं थोड़ी देर बाद में ऐड करूंगी। वो भी आप देखिएगा कि मैं कब ऐड कर रही हूँ, किस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें और जो कुटी हुई कश्मीरी मिर्च थी वो भी, और हल्दी, और जो मैंने वो गरम मसाला पीसा था, जो मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया को रोस्ट करके पीसा था, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। व्यूअर्स ये देखिए, अब ये दोबारा से मैं 1 चम्मच क्रीम का अब दोबारा इस पॉइंट पे डाल रही हूँ। व्यूअर्स अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, अब ये देखें ये भून चुके हैं, तो अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच कढ़ाई मसाला ऐड करूँगी। शान का कढ़ाई मसाला मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, और ये ज़्यादा नहीं ऐड करना बहुत, बल्कि थोड़ा सा ऐड करना है, क्योंकि हमने बाकी मसाले भी तो ऐड किए हैं ना, तो इसको बस हमने 1 चम्मच ही ऐड करना है। तो व्यूअर्स अब ये बड़ी अच्छी तरह से भून चुके हैं, बड़ी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो है पानी लगा दूंगी और ये उस पानी के अंदर बाकी जो कसर रहेगी है इसकी गलने की, वो उस पानी में गल जाएगी। तो देखते फिर मैं इसको कवर करके रख दूंगी। इसमें 1 गिलास पानी का ऐड किया है। तो व्यूअर्स ये देखें, अब इसका जो है ना पानी वो ड्राई हो चुका है और ये हमारी कढ़ाई रेडी है। तो मैं अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें, और इस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। जी तो व्यूअर्स देखें, मलाई चिकन कढ़ाई रेडी है और बहुत ही डिलीशियस बनी है, बहुत यमी बनी है और देखने में भी अच्छी लग रही है और टेस्ट में तो इससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो आप भी ट्राई करें इसको और एंजॉय करें ये रेसिपी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन पे भी हिट कर दें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर